राधे राधे। आइए जानते हैं भीष्म पंचक का व्रत क्यों रखा जाता है और कैसे रखा जाता है। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। यह 5 दिवसीय व्रत उत्थान एकादशी तिथि से आरंभ होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं। हरि भक्ति विलास के अनुसार यदि कोई भक्ति या व्रत करने में सक्षम है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भीष्म पंचक पर कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से उपवास का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यह व्रत पहले श्री वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा सतयुग में किया जाता था। अम्बरीश महाराज ने यह व्रत किया और त्रेता युग में अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चतुर्मास उपवास का लाभ मिलता है। अब जानते हैं भीष्म पंचक का व्रत क्यों रखा जाता है। भीष्म पंचक मां गंगा एवं शांतनु के पुत्र भीष्मदेव को समर्पित है। वह कुरु वंश में महान राजा भरत के वंशज, पांडवों के ज्येष्ठ पितामह हैं। महाभारत एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार भीष्मदेव ने कुरु वंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। अपनी युवावस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा अनुसार ही होगी। महाभारत का युद्ध समाप्ति होने के जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। पितामह ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिनों तक दिया, जिसमें वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राज धर्म के बारे में उपदेश दिया। ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि यह 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और आने वाले समय में इन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। ये 5 दिन भीष्म पंचक के ही हैं जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाए जाते हैं। हरि भक्ति विलास में भीष्म पंचक व्रत में कुछ खाद्य पदार्थों से भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए अपनी क्षमता और समर्पण के अनुसार उपवास पालन करने के लिए कहा गया है। भीष्म पंचक उपवास की 3 श्रेणियां हैं। उपवास श्रेणी 1, 5 दिनों में से प्रत्येक दिन गाय के 5 उत्पादों को पंचगव्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। पहला दिन गाय का गोबर गोमाया, दूसरा दिन गोमूत्र, तीसरा दिन गाय का दूध शीरा, चौथा दिन गाय का दही, 5वां दिन गाय के सभी उत्पाद मिश्रित पंचगव्य। उपवास श्रेणी 2, यदि कोई भक्त उपवास की पहली श्रेणी का पालन करने में असमर्थ है तो वह निम्न खाद्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। आलू, शकरकंद, मूंगफली, सादा काजू, किशमिश, खजूर, केला, मौसमी, संतरा, नाशपाती, सेब, चीकू, ताजा कसा हुआ नारियल, नारियल पानी। उपयुक्त खाद्य पदार्थों को कच्चा, उबाला या बेक किया जा सकता है। स्वाद के लिए समुद्री नमक का उपयोग किया जा सकता है। इस श्रेणी में अमरूद, अनार, ककड़ी जैसे बहुत सारे बीजों वाले फल, दुग्ध उत्पाद एवं तेल का सेवन भी वर्जित है। उपवास श्रेणी 3, यदि कोई भक्त उपवास की दूसरी श्रेणी का पालन करने में असमर्थ है तो वह हविष्य ले सकता है, जैसे कि निम्न पुराणों में लिखित है। संदर्भ: पद्म पुराण, ब्रह्मखंड अध्याय 23, स्कंद पुराण, विष्णु खंड, कार्तिकेय महात्म्य अध्याय 32, गरुड़ पुराण पूर्वाखंड अध्याय 123। श्री हरि भक्ति विलास में वर्णित भविष्य के लिए सामग्री: चावल, शुद्ध गाय का घी, गाय का दूध और मलाई, समुद्री नमक, कच्चा केला, गेहूं, नारियल पानी, फल, गन्ने से बने उत्पाद, पालक का काला साग, पीपली की जड़ी बूटी। कार्तिक के महीने में भविष्य के हिस्से के रूप में निम्न अवयवों से बचना चाहिए, जैसे कि मूंग दाल, तिल का तेल, मूली, जीरा, इमली। गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भक्तगण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष निम्न फूल अर्पित किए जाने चाहिए। पहले दिन भगवान के चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। दूसरे दिन भगवान की जांघ पर बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए।
तीसरे दिन भगवान की नाभि में गंध सुगंध अर्पित करनी चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जावा का फूल अर्पित करना चाहिए और पांचवें दिन भगवान के सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्णा।